नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां बस्तर पर टिकट के पेंच के बीच कवासी से मिले हैं बैज और कवासी लखमा से मिलने पहुंचे उनके घर पर दीपक वैद ने कवासी से मुलाकात को सौजन्य भेंट बताया है। बस्तर लोकसभा से अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं कवासी लखमा और कवासी लखमा से मुलाकात के बाद दीपक वैद ने पोस्ट भी किया है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता कवासी लखमा से शिष्टाचार भेंट की। कवासी लखमा से लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की। ये पोस्ट में दीपक वैद ने लिखा है। तो बस्तर पर टिकट बंटवारे के बीच कवासी लखमा से मुलाकात करने पहुंचे दीपक वैद। हालांकि उन्होंने इसको सौजन्य भेंट बताया, एक शिष्टाचार मुलाकात बताया। आपको बता दें कि बस्तर लोकसभा से अपने बेटे के लिए कवासी लखमा टिकट मांग रहे हैं और मुलाकात के बाद दीपक वैद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा से शिष्टाचार भेंट की और कवासी लखमा से लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वैभव शिव पांडे जुड़ रहे हैं। वैभव, कवासी लखमा से मिलने पहुंचे दीपक वैद, हालांकि सौजन्य भेंट बता रहे हैं, लेकिन राजनीति में यूं ही सब कुछ नहीं होता। क्या है पर्दे के पीछे की खबर, क्या कह रहे हैं आपके सूत्र वैभव जी? देखिए, शायद दीपक बैच को ये संकेत अब एआईसीसी की तरफ से दे दिया गया है कि प्रत्याशी बस्तर से दीपक बैच ही होंगे। लिहाजा उन्होंने कवासी लखमा के निवास पर जाकर उनसे आशीर्वाद लिया है, ऐसा लग रहा है। इस पर किसी तरह का कोई कमेंट तो अब तक नहीं आया दीपक बैच या लखमा के तरफ से, लेकिन लगभग अब ये स्थिति साफ हो रही है कि लखमा और दीपक बैच के बीच जो परिस्थितियां निर्मित हुई थी चुनाव को लेकर के, वो लगभग सब ठीक हो गया है। वो एआईसीसी में जो भी बातचीत हुई है वरिष्ठ नेताओं के बीच में और कल चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी उसमें एक आम राय तैयार कर लिया गया है और वो आम राय दीपक बैच के नाम पर है, ऐसा साफ लग रहा है आज की इस मुलाकात को देखकर। तो अब समझा जा सकता है कि बस्तर से संभवतः दीपक बैच ही कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और अगर दीपक वैद ही प्रत्याशी बनते उसके बाद चुनावी माहौल कितना ज्यादा रोमांचक हो जाएगा, थोड़ा सा हमारा जो आम दर्शक वर्ग है उसके लिहाज से बताएं वैभव जी। देखिए, मौजूदा सांसद दीपक बैज अगर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में वहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो मुकाबला तो दिलचस्प होगा। भले ही विधानसभा का चुनाव दीपक बैज चित्रकूट से हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश भर में एक अपना उनका जनाधार है, युवा नेता है, मिलनसार हैं। तो उस लिहाज से दीपक बैच की अपनी एक पैठ तो है बस्तर के भीतर में। दूसरी बात यह है कि अगर कांग्रेसी एकजुट होकर के लोकसभा के चुनाव को अगर लड़ेंगे तो फिर मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बीजेपी के जो प्रत्याशी है महेश कश्यप ने पिछले कुछ सालों से धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर काफी जोर शोर से आवाज उठाई है उस क्षेत्र में। लिहाजा महेश कश्यप से मुकाबला दीपक बैच के लिए आसान होगा ये भी नहीं कहा जा सकता। महेश कश्यप भी युवा है और धर्मांतरण के मुद्दे पर काफी मुखर रहे हैं। इस लिहाज से बीजेपी के पास वहां एक एडवांटेज भी है और विधानसभा चुनाव में जो सफलता बीजेपी को वहां पे मिली है उसका फायदा भी होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया वैभव आपका इस अहम जानकारी के लिए।